हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबका वेलकम। वेलकम टू अर्जुन केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम अब इस क्लास में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। जिसका पार्ट वन लेक्चर आई होप आपने जरूर देखा होगा जो पिछले क्लास में हुआ था। अब आज हम करने वाले हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पार्ट टू और इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन। आज मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन में सबसे पहला एप्लीकेशन जो मैंने कल कवर किया था वो बेसिकली था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर। याद होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। इसके बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी कि इस पे डिपेंड करता है प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, उसके एग्जांपल, उसके ऑर्डर क्या होते हैं। ऑर्डर याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे ही हम क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो हमने आज क्वेश्चन करने का ये किया है, आज क्वेश्चन करने वाले हम ज्यादा, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर आपको बेसिक ऑर्गेनिक के इस टॉपिक को कवर करना है या समझना है तो सबसे बेस्ट है क्वेश्चन करो। जितने अच्छे क्वेश्चन होंगे उतना अच्छा कॉन्सेप्ट तैयार होगा। लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क दिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक मॉलिक्यूल था जिसमें मैंने कुछ ऐसा किया कि नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, याद आ रहा होगा। एक ऑक्सीजन था शायद पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैंने लगाया था ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड हियर इज द पॉजिटिव चार्ज एंड द लास्ट वन वाज आई थिंक ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड द पॉजिटिव चार्ज। ये लास्ट शायद होमवर्क में था ना, ऑलमोस्ट यही था शायद, या कुछ इधर उधर चेंज होगा तो बताना, मैं इसमें चेंजेस कर दूंगा। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं इस बेस इस फॉर्म पे और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और पता चल पाएगा कि जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था डीएनपी, डिस्टेंस, नंबर और पावर, इसको यूज कैसे करना है ये इसमें समझ में अच्छे से आने वाला है। तो पहले मैं चाहूंगा कि अगर होमवर्क में ट्राई किया है इसको तो जरूर कमेंट में आंसर करो, और नहीं ट्राई किया है तो मैं जो बताने वाला हूँ मेरी बात पे सुनना ध्यान से, ये आंसर आसानी से आपको पता चल जाएगा। ओके, तो एक आंसर आया है 1 2 3 4, ये ऑर्डर में है। ओके, चलो ऑर्डर में अगर ये है तो पहले चेक करते हैं डिस्टेंस नंबर पावर के हिसाब से। हमारे पास ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ये भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, सारे इलेक्ट्रोनिगेटिव ही है। बिल्कुल करेक्ट। अगर ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेंगे अगर ज्यादा पास में हो तो। ये तो तय है कि 3 और 4 की स्टेबिलिटी 1 2 से कम होगी, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यहाँ पे दो ऑक्सीजन जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज के पास में है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे ज्यादा और इलेक्ट्रॉन खींचने वजह से स्टेबिलिटी को घटा देंगे। ये एकदम तय है। वेरी गुड। तो यानी कि एक बड़ा ट्रिक बताता हूं मैं, जब चार ऑप्शन दिए होंगे ना, तो जैसे मान लो मैंने एक ऑप्शन तैयार किया जिसमें मैं ऐसा कुछ लिखूंगा, जैसे 1 3 4 2, ऐसा मैं ऑर्डर लिखूंगा ना, देखते ही समझ जाना गलत है वो। क्या करना है, देखते ही गलत समझना गलत है। क्यों? क्योंकि कम से कम इतना जरूर पता हमें है कि अगर ये डिस्टेंस दोनों का सेम है तो ऑर्डर में दोनों साथ में ही रहेंगे, ये कंफर्म है। एक ट्रिक है, समझ लो। चार ऑप्शन में अगर फर्स्ट और आंसर करना है हमें ना, तो क्या करेंगे, जिनका डिस्टेंस सेम होगा ऑर्डर में वो दोनों साथ में होने चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर मैंने साथ में नहीं रखा तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा ट्रिक है ना। आंसर पता है, आंसर सबने ट्राई भी किया तो सही भी है, लेकिन कहते हैं ना स्मार्ट अप्रोच, फास्ट करें और सही भी करें। कैसे करें? तो ऑर्डर में हमें पता है कि हमारा ये जो होगा वो साथ में ही होना चाहिए। तो ये 3 और 4 में देखा जाए तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, स्टेबिलिटी को काफी कम करेगा। 3 में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन है तो थोड़ा सा कम हो सकता है फोर्थ वाले से, माइनस आई इफेक्ट, इसलिए स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई इसकी। और 1 2 में तो बहुत ही सिंपल था, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, तो पावर, और पावर देखा गया तो पावर नाइट्रोजन की कम थी, स्टेबिलिटी इसकी बढ़ गई। तो ये बिल्कुल ऑर्डर में ही था, जो एकदम सही किया है आप लोगों ने। वेरी गुड। आज बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन पे, फिर कार्बन एन पे भी आएंगे हम, उसको एसिडिटी बेसिडिटी पे भी आएंगे, जो कि इंडक्टिव इफेक्ट से हम कवर अप करेंगे कैसे उसको सही करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन ट्राई करो, ये डिस्टेंस नंबर पावर का जो हमने कल सीखा है उसका एक छोटा सा एक एग्जाम्पल, जिसको देख के एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा और बहुत आसानी से क्वेश्चन भी हो जाएंगे। जैसे सी एन है यहाँ पे, आई हैव सी एन ओवर हियर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। पॉजिटिव चार्ज, मेरे पास यहाँ पे सी एन है, मैं यहाँ पे NO2 लगाता हूँ। बहुत सिंपल, 1 2 एंड 3। इसका मैं ऑप्शन दे देता हूँ, कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर बताओगे कि आपको क्या लगता है। क्या ये 1 2 3 होना चाहिए, ऑप्शन ए? क्या ये 2 1 3 होना चाहिए? सोच समझ के बताना है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि हमें पता करना होगा कि इसमें जो ऑर्डर हम बना रहे हैं उसमें माइनस इफेक्ट जिसका कम होगा उसकी स्टेबिलिटी बड़ी ज्यादा होगी। तो बस अगर ये समझ में आ गया तो आंसर मुझे लगता तो नहीं कि गलत होना चाहिए।
फिर भी ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कि इन चारों में से कौन सही लगता है आपको। इस 3 मॉलिक्यूल का ऑर्डर करके अच्छे से इन चारों में क्या लगता है। स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऑफ कोर्स मैं स्टेबिलिटी पूछूंगा अभी। आज हमारा ये पहले मोटो हो कि स्टेबिलिटी को समझ सके। एकदम सिंपल, डिस्टेंस नंबर पावर। डिस्टेंस देखो, क्या डिस्टेंस ये क्वेश्चन हो सकता है हमारा? देखो डिस्टेंस तो सेम सेम है। जब डिस्टेंस सेम है वी कैन नॉट आंसर इट अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, तो फिर क्या करें? तो फिर नंबर या पावर। अच्छा नंबर देखो तो नंबर भी दो दो है ना, दो दो ग्रुप है, नंबर भी दो दो ग्रुप है। डिस्टेंस सेम है, नंबर भी सेम है, तो क्या चेक करना पड़ेगा? पावर। और पावर चेक करने के ध्यान देखना होगा हमें, क्या माइनस का इफेक्ट हमारा इसमें से किसी का कम है क्या? जिसका माइनस का इफेक्ट कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये बात बहुत ईजी है, बहुत ईजी। जिसकी माइनस का इफेक्ट ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब बताओ, दो NO2 ग्रुप का माइनस का इफेक्ट, दो CN का माइनस का इफेक्ट, एक NO2 और एक CN का माइनस का इफेक्ट, इन तीनों में माइनस का इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा? NO2 का, दो NO2 का सबसे ज्यादा होगा ऑफ कोर्स। जिसकी माइनस का इफेक्ट ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, ये तय है। इसलिए 1 लास्ट में होगा ही होगा, ये निश्चित है। बचा 2 और 3 में, 2 और 3 दोनों में भी माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे CN और CN जो है ना, ये माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम दिखाएगा इस NO2 के वजह से, क्योंकि यहाँ पे NO2 के साथ जो कॉम्बिनेशन बना इसमें थोड़ा स्टेबिलिटी को क्या कर देगा? घटा देगा। इसलिए 2 पहले आएगा, 3 फिर। ये C इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट है तो पूछना भी है। बहुत इजी था, बहुत इजी। मतलब क्वेश्चन देख के हम आसानी से बता सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे हमें बताना है, सिंपल। एक और दिखाता हूँ क्वेश्चन जो फ्यूचर में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आज मैं इसको सिखाने वाला भी हूँ। जैसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा दूं, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज लगा दूं मैं यहीं पे, बट मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है। और एक मैं लगा दूं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक है लेकिन करना बनता है। अगर इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछी जाए तो क्या हो सकता है? बहुत ही सिंपल, 1 2 3। क्या ये हो सकता है? क्या 3 2 1 हो सकता है? 1 3 2 हो सकता है? ऑप्शन डी में क्या ये 1 2 1 3 हो सकता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बट कहते हैं ना बहुत ध्यान से करना पड़ेगा तब जाके सही हो पाएगा। ये आसान है, लेकिन एक छोटी सी बात है जो मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, जो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे पेपर में तो कैसे हमें करना, ध्यान रखें। ओके, एक आंसर आया है मुझे बी। कमेंट सेक्शन में आंसर आ गया है बी। और आप लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं इस वीडियो को, कमेंट वीडियो को पॉज करो और पॉज करके अपने कमेंट में आंसर करो कि आपने क्या ट्राई किया, और फिर मुझे बताओ क्या किया। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक बात बड़ा क्लियर है। ऑक्सीजन यहाँ पे लगा तो अगर हमने इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई किया, इंडक्टिव माइनस इफेक्ट, तो ये बड़ा क्लियर है कि ऑक्सीजन जितना दूर हो उतना ज्यादा बेहतर है। ऑब्वियसली ज्यादा बेहतर होगा, दूर ज्यादा है थर्ड में ऑक्सीजन, तो माइनस इफेक्ट कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी हमें लगता है। 2 की थोड़ी सी और कम होगी और 1 की सबसे कम होगी क्योंकि ऑक्सीजन बहुत पास में है। लेकिन ये क्वेश्चन दिया है मैंने एक मकसद से जो आपको ध्यान रखना है। आगे पढ़ाऊंगा मैं कि रेजोनेंस इफेक्ट एक ऐसा आएगा जो कि इंडक्टिव से स्ट्रांग होगा। अभी RHI एक ऑर्डर मैं लिख देता हूं ऐसे, लेकिन आगे पढ़ाऊंगा अभी कि रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में रेजोनेंस सबसे स्ट्रांग इफेक्ट माना जाता है। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि फर्स्ट मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का ये लोन पेयर जो है ना, दो बॉन्ड बनने के बाद दो लोन पेयर बचे होंगे, ये लोन पेयर इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे दे रहा है, प्रोवाइड करा रहा है। अगर रेजोनेंस से कोई पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी कहीं ज्यादा होगी उस वाले से जो इंडक्टिव हो रहा होगा। मतलब ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे लकली फर्स्ट की स्टेबिलिटी बढ़ गई और बाकी 2 और 3 में रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि लोन पेयर अब कंजुगेशन पॉजिटिव चार्ज के साथ नहीं कर पाएगा, ये लोन पेयर भी नहीं कर पाएगा। तो बाकी 2 और 3 में इंडक्टिव इफेक्ट और 1 और 2 में रेजोनेंस इफेक्ट, 1 में रेजोनेंस इफेक्ट। इसलिए स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा 1 3 2। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, इसे ध्यान रखना है। इसलिए मैं ये बता भी रहा हूँ, ये सब कुछ बहुत जरूरी है ये चीज। ठीक, क्या करना है हमें देखना है कि इस मॉलिक्यूल में, जैसे इसका एक और क्वेश्चन आ सकता है, बस थोड़ा सा चेंज होगा और क्वेश्चन बदल जाएगा। ये देखो, जैसे नाइट्रोजन हमारे पास है, इसके 2 3 फेज में दिखाता हूँ क्वेश्चन के, आप सब लोग देखोगे और सीखो। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ गए हैं तो क्या करना है, जैसे ये वाला, इसका आंसर वीडियो पॉज करो और आंसर निकालो, फिर इसको एक्सप्लेनेशन में तुरंत करने वाला हूँ वीडियो के साथ ही, बताना कि आपने सही किया गलत किया। ओके चलो, इसको ट्राई करोगे अभी सब लोग। तो सिंपल है, फिर से वही, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में क्या फर्क पड़ता है? नाइट्रोजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेकिन फिर से वही कहानी जो हमें याद रखनी है। कहानी ये है, अगर हमने इंडक्टिव फॉलो किया, अगर मैंने इसको 1 2 और 3 दिया
तो मुझे इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 to 1 कहना चाहिए था, करेक्ट। लेकिन अब हमें पता चल गया पिछले क्वेश्चन से कि नहीं, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है जो कि आराम से रेजोनेंस कर सकता है यहाँ पे, और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। और पॉजिटिव चार्ज कम करना मतलब स्टेबिलिटी का बढ़ना ही तो होता है। अगर ऐसा हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बस इतना याद रखना, ये ऑर्डर ना होके ये होगा 1 3 2। गॉट इट? एकदम सिंपल। मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे कोई एलिमेंट हो तो वो रेजोनेंस कर सकते हैं, उनका लोन पे रेजोनेंस कर सकता है, और इंडक्टिव के अगेंस्ट उसका स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा ज्यादा स्ट्रांग होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। हमेशा नहीं, कई कई क्वेश्चन में कुछ चेंजेस भी होंगे, लेकिन अभी के लिए हम इतना याद कर सकते हैं कि रेजोनेंस इज स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आई बात? एकदम सिंपल, एकदम क्लियर है ना। रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन का लोन पेयर ने पॉजिटिव चार्ज के साथ कर दिया कॉन्जुगेशन और स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब इस फॉर्म पे मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ध्यान से करना और समझना और बताना मुझे कि आपने वो कैसे अटेम्प्ट किया। बहुत जरूरी क्वेश्चन है वो। ये बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लगाया मैंने, एकदम सिंपल। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, एक पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ लगा दिया। खूब ध्यान से देखना, जितनी ध्यान से आप लोग इसको देखोगे उतना आसानी से आंसर कर पाएंगे। पॉजिटिव चार्ज, चलो यही 3 का करते हैं, 1 2 और 3। मैं ऑप्शन देने जा रहा हूँ ऑफकोर्स। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है आपको, क्वेश्चन तो मैं चेंज कर ही नहीं रहा बिल्कुल भी। अभी भी इस क्वेश्चन में बताना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर इन तीनों में किसका किसका ज्यादा और किसका कम, या क्या ऑर्डर होगा हमारा। ऑप्शन सी में बहुत ध्यान से करना, 2 3 1, और ऑप्शन डी में होगा 3 2 1। ओके, तो मैं पोलिंग करते जा रहा हूँ, इसका पहला पोलिंग करते हैं आज। बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इसमें जो सिखाया था मैंने, अगर आपने वो फॉलो कर लिया ना, तो ये गलती होने के चांसेस ना के बराबर होंगे, इसमें एकदम नहीं ही होगा गलती। ध्यान रहे इस बात का। तो रेजोनेंस वाली बात हल्की फुल्की पता चल गई है, तो मुझे लगता है कि आंसर हो जाना चाहिए। ठीक, ठीक है, देखते हैं फिर पोलिंग करते हैं इसका। लगता तो नहीं कि गलत होना चाहिए इसका। मैं बहुत जल्दी मैं टेस्ट वगैरह भी लेने वाला हूँ। एक्चुअली मैं ऑर्गेनिक का टेस्ट में इसलिए नहीं ले पा रहा अभी, क्योंकि जब बेसिक ऑर्गेनिक में टेस्ट लूंगा उसमें बहुत सारे अलग टॉपिक्स भी आ जाएंगे आइसोमर्स के साथ साथ। तो जैसे थोड़ा बेसिक पार्ट हमारा फिनिश होगा ना, तब हम ऑर्गेनिक के पूरा टेस्ट ले पाएंगे अच्छे से, और तब उसमें आपको मजा भी आएगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है और क्या क्या पढ़ा है। अटेम्प्ट करो जो सिखाया वैसे ही। देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज के साथ अगर हमारा कोई भी ऐसा ग्रुप लगे जो कि उसका लोन पेयर अगर कंजुगेशन कर सके इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो समझ जाना उसकी स्टेबिलिटी बाकी सबसे ज्यादा होगी ही होगी। सवाल इसमें ये था, इसमें मतलब चेंजेज है। चेंज ये है कि इन तीनों में ज्यादा किसको बताएं, है ना। सवाल ये है कि इन तीनों में ज्यादा किसको बताएं, या फिर इन दोनों में तो कंफ्यूजन हुआ ही होगा, है ना। दोनों में सही किया, ऐसे वेरी गुड। करना क्या था कि नाइट्रोजन का लोन पेयर देखो, दूसरे वाले में नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन कर रहा है, और वो भी दोनों, वो नहीं कहते हैं दोनों हाथ में लड्डू है इसके, वैसे ही यहाँ पे सेकेंड मॉलिक्यूल में दोनों हाथ में लड्डू है इसके पास। इस कारण पॉजिटिव चार्ज के पास दोनों हाथ में लड्डू, इसके हाथ में एक लड्डू और इसके हाथ में लड्डू नहीं है इससे लड्डू दूर है। तो लड्डू जल्दी पास में मिला, रेजोनेंस यहाँ से भी कर सकता था, यहाँ से भी कर सकता था, इसके ऑप्शन है इसके पास ज्यादा। इसकी वजह से पॉसिबिलिटी बढ़ गई और स्टेबिलिटी इसकी काफी ज्यादा बढ़ गई। और 1 वाले की तो पता ही सबको, तो 2 1 3 द करेक्ट आंसर। तो ये ऐसे याद रखना है ना। ऐसे याद करने से क्वेश्चन भी बनेंगे अच्छे से आपके, और कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होता जाएगा आपका। तो ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए हमें, ताकि स्टेबिलिटी का ऑर्डर रेजोनेंस के हिसाब से, इंडक्टिव के हिसाब से समझ में आते चले। खैर, मैंने अभी रेजोनेंस को इसमें इंक्लूड कर दिया था, तो थोड़ा सा क्वेश्चन अलग बन गया था, बट जरूरी है करना इसको, ऐसे ही समझते चलना। एक और छोटी सी बात है इंडक्टिव पे, जो मैं चाह रहा था कि अगर ना भी बताऊं तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, लेकिन चलो देख लो। जैसे ये देखो ये सबसे पहले ही बताते हैं, जो भी लोग पढ़ाते हैं इसको ना, सबसे पहले ये एग्जांपल देके बताते हैं। ये सबसे इजी ही होता है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में। मैं भी उस ट्रेडिशन को पूरा कर देता हूँ, है ना। वरना ये नहीं होगा कि सर ने ये वाला नहीं बताया था, है ना। ये कार्बोकेटाइन है। द फर्स्ट कार्बोकेटाइन इज नोन एज 3D कार्बोकेटाइन। इसको 3D कहते हैं, इसको 2D। यहाँ पे ये है ना कि स्टेबिलिटी को देखने के लिए पुरानी बात, कि जितना ज्यादा अच्छा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना। ग्रुप जो होता है हमारा, वो क्या होता है, क्या वो प्लस आई होता है क्या? सबको कंफर्म है ना? देखो 3 3 प्लस आई का ग्रुप है, इतना ज्यादा कहाँ पहुंचा देगा वो। तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, इसकी कम, इसकी सबसे कम। इसी फॉर्म पे मैं एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाने जा रहा हूँ अभी, चलो ध्यान से देखना, ठीक है।
मतलब उसमें ध्यान रखना है कि क्या लगा और कितना लगा और कहाँ लगा। शुरू करें? एकदम इजी वाला, एकदम इजी। पॉजिटिव चार्ज है, जितना ज्यादा रिलेशन करने में आएगा समझ में, उतना ज्यादा आंसर आपका सही होगा। जैसे CH3 वी हैव CH3, वी हैव फ्लोरीन एटम। ध्यान से, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, यहां मैंने लगाया CH3, ये वाला तो मतलब देखते हैं क्या आंसर करना है। कार्बन पॉजिटिव चार्ज, वी हैव फ्लोरीन एटम, फ्लोरीन एटम और फ्लोरीन एटम। एकदम सिंपल, 1 2 और 3। मैं फटाफट इसका ऑप्शन बनाता हूँ, आप में से सबको ट्राई करना ही है कि क्या हो सकता है इसका। क्या ये 1 2 3 होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कोर्स मैं पूछ रहा हूँ, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्वेश्चन सेम है, अलग से कुछ नहीं है, इसलिए बोलना मत कि सर ने इसमें क्या पूछा था ये बता दो, ये नहीं। क्वेश्चन स्टेबिलिटी ऑर्डर का ही है, अभी भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। और क्या ये होगा 3 1 2? मैं फिर से पोलिंग करने जा रहा हूँ, लाइव पोलिंग। जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उस वीडियो को, वो कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे वीडियो पॉज करके। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। चलो बता दो, सबको ट्राई करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी। ओके, तो पोलिंग स्टार्ट, बताइए। सबसे पहला, पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या लगा है, इस पे फोकस कर लिया तो आंसर गलत होने का चांस एकदम नहीं होगा, जीरो चांस है आंसर गलत होने का। बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास रास्ते क्या है? रास्ते हैं ग्रुप्स को पहचानना, ग्रुप पहचानना यहाँ पे और यहाँ पे, यही ग्रुप पहचानने हमें, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में, ये तो पहले वाले क्वेश्चन से बहुत आसान क्वेश्चन है ना। जैसे प्लस आई ग्रुप, जब 11th में आप होंगे ना, कोई अगर 11th का बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा तो वो लोगों के लिए ठीक है ये, क्योंकि उनको आता ही है पेपर में, उनके बेसिक वाले पेपर में। प्लस आई, यहाँ भी ये प्लस आई था, बाकी दो माइनस आई, और ये तीनों माइनस आई ग्रुप। हमें पता है कि स्टेबिलिटी जो होता है कार्बोटैन का, वो प्लस आई के साथ प्रोपोर्शनल होता है और माइनस आई के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्लस आई जितना ज्यादा उतना अच्छा, तो दैट्स व्हाई वी हैव द फर्स्ट आंसर। वेरी सिंपल, वेरी गुड। और ऐसे करते करते हम बहुत सारे क्वेश्चन आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अब बारी है एक और चीज की, एप्लीकेशन नंबर 2 की, जिसमें आता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को मैं सिर्फ और सिर्फ अभी किसको इंक्लूड कर रहा हूं? मैं कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशन के हिसाब से, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे रेजोनेंस वाला उसमें भी आएगा, आगे बहुत सारे और कॉन्सेप्ट आएंगे उसमें भी आएंगे ये सब चीजें। तो अभी इंडक्टिव के हिसाब से हम इसको कैसे बता सकते हैं? बड़ा सिंपल है, एक बेसिक था जो मैंने बताया था उस दिन, याद होगा। देखो, कार्बन पॉजिटिव चार्ज हो, वो भी चाहता है कार्बन में बदलना, समझना। कार्बन निगेटिव चार्ज होना, वो भी चाहता है कार्बन में ही बदलना। इन दोनों को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा और इसको इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, यही फर्क है ना। ध्यान सुनना, ईच एंड एवरी कार्बन सेंटर एटम नीड्स टू बी नीड्स टू अटेन द न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी को अचीव करना चाहते हो, और न्यूट्रलिटी को अचीव करने से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज चाहता है कि उसके इलेक्ट्रॉन कहीं से आए, मतलब प्लस आई ग्रुप कोई आए जो इलेक्ट्रॉन दे के चला जाए, और ये पूछता है ना कि किसको कोई माइनस आई ग्रुप मिल जाए जो इलेक्ट्रॉन खींचे इससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज, ताकि ये कार्बन बन जाए। तो मकसद क्या है? मकसद दोनों के एक है, रास्ते अलग है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मकसद दोनों का एक ही है, रास्ते अलग अलग है। रास्ते इसलिए अलग है, एक के पास इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। करेक्ट बात है। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये प्रोपोर्शनल होगा, यहीं पे लिखते हैं इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिए अभी ऐसे ज्वाइन चैप्टर की? हाँ, ऐसे ही चैप्टर देखो, एक एक करके हम सारे बेसिक, देखो ये मैं जो कंप्लीट कर रहा हूँ ये ऑर्गेनिक का बेसिक। अगर एक बार आपका ये कंप्लीट हो गया ना बेसिक वाला ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक समझ में आने लगेगा। जब चैप्टर आप देखोगी ना तो वहां पे चैप्टर और मजा आएगा आपको समझने में। इसलिए बेसिक ध्यान दो पहले, ये बड़ा, इसको पहले एंजॉय करो। देखो जो भी पढ़ा रहा हूँ अभी ना, इसको समझो, इसके क्वेश्चंस करो, देखना इंप्रूवमेंट दिखेगा। और क्वेश्चन आप जब करोगे तो आपको याद आएगा कि सर ने ऐसे से पूरा बता दिया था हमें। हर साल होता है, आपके साथ भी होगा। चलो देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है, माइनस आई और प्लस आई, सिंपल सी बात है। मतलब कार्बन निगेटिव चार्ज को चाहिए कोई ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाए। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, अभी बता दूं मुझे जल्दी से, अगर मैं यहाँ पे CH3 लगाता हूँ, ठीक है, ध्यान सुनना, और मैं यहाँ लगाता हूँ निगेटिव चार्ज, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन और यहाँ भी लगा दो फ्लोरीन। बताओ, ऐसे ही बता दो, दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो कमेंट में बताना तो।
1 और 2 में ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जल्दी बता दो। हाँ, इस बार कहानी बदल गई। निगेटिव चार्ज का मतलब वी नीड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम चाहते हैं निकल जाए बाहर, निकल जाए, ज्यादा बेहतर है। निगेटिव चार्ज के साथ फ्लोरीन लगा हुआ है, ज्यादा अच्छा माइनस इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये। और इलेक्ट्रॉन खींचना मतलब इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना, कम करना, इसके इलेक्ट्रॉन को कम करना, बढ़ गई स्टेबिलिटी। तो एक दिमाग में बैठ रहा होगा थोड़ा सा कि सर एक कर सकते हैं काम क्या, कि क्या हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन वाले कॉन्सेप्ट को उल्टा कर दें तो कार्बन बन जाएगा क्या। तो मैं कहूंगा कि हाँ, मैक्सिमम जगह पे तो बनना ही बनना है, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, बिल्कुल। जैसे कि कॉन्सेप्ट जो उसमें सीखा था आपने, उसके सारे कॉन्सेप्ट अगर निगेटिव चार्ज के साथ आप लगाते हैं तो आपकी कोई भी गलती होगी ही नहीं। मैं सेम क्वेश्चन दे रहा हूं जो मैंने पॉजिटिव चार्ज के साथ दिया था, और देखना, और डिस्टेंस नंबर पावर फिर से काम करेगा, इट विल वर्क, राइट। डिस्टेंस नंबर पावर वाला वर्क करेगा अभी भी, तो थोड़ा ध्यान से। बस इतना फर्क है कि मैंने इस बार सी निगेटिव लगाया है, यही फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क है नहीं। तो चलो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन आपको बताने हैं इसमें, फटाफट कमेंट में बता दो इस बार जल्दी से। व्हाट शुड बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस थ्री कार्बन आयंस, 1 2 3। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज होता तो कुछ और होता है ना, निगेटिव चार्ज है तो कुछ और होगा। बट लास्ट लास्ट में जाके हमें उसी कंक्लूजन में पहुंचना जो हमने पहले किया हुआ है। वेरी गुड। पहले ये माइनस आई ग्रुप जो था ना, वो श्राप था ना, श्राप था ये प्लस 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 सी के लिए। लेकिन जब ये माइनस सी लगा, या सी माइनस लगा, सॉरी, कार्बन आयन, तो उसके लिए माइनस इफेक्ट जो हुआ वो वरदान हो गया, है ना, विश हो गया पूरा इसका। जितना अच्छा माइनस इफेक्ट होगा उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। वेरी गुड, वेरी 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 गुड। और इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से ये हमारा ज्यादा स्टेबल, मतलब निगेटिव चार्ज, और ये वाला थोड़ा सा कम, और सबसे कम होगा 3। तो ये ऑर्डर में था, ठीक है। इस कार्बोनेट की स्टेबिलिटी के ऊपर एक और क्वेश्चन बन सकता है जो मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान दो और मुझे बताने की कोशिश करो। जैसे कि ये वाला, मैंने ये अभी पॉजिटिव चार्ज के साथ दिया था, होमवर्क के फॉर्म में, आई थिंक, राइट। आज निगेटिव चार्ज के साथ करके देखो एक बार, बड़ा मजा आएगा। एक बार ऐसे क्वेश्चंस आपने ट्राई कर लिए ना, तो किसी भी लेवल, जेई लेवल हो या नीट लेवल हो, या किसी भी लेवल में आप तैयारी कर रहे हो, आपको जीओसी का कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं। आप वेट करोगे कि मुझे इसका क्वेश्चन चाहिए, है ना, ऐसा इंटरेस्ट जगेगा कि आपकी आपकी इच्छा होगी कि चलो इसका क्वेश्चन थोड़ा और देखते हैं, कितना अच्छा बनेगा ये, इसे ध्यान से देखना। अब बस वही बात है ना कि निगेटिव चार्ज लगाया इस बार, हल्का सा भी फोकस इधर उधर हुआ, ऑर्डर कुछ और बता देंगे आप लोग, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। इस बार निगेटिव चार्ज है, और ऑफ कोर्स मैं आपको मौका दूंगा कुछ समय का, ताकि आप लोग इसको अच्छे समझ के कर सको। ऑप्शंस है, ये ऑर्डर में है 1 2 3 4, इज दिस ऑर्डर? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में क्या ये होगा 4 3 2 1? ऑप्शन सी में ये होना चाहिए 3 4 1 2, और 3 4 2 1। क्या लगता है ये? आंसर कमेंट में करो जल्दी से, और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट में आंसर करके, वीडियो पॉज करके कमेंट में आंसर करने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं बताता हूँ कैसे करना है, एकदम करेक्ट होगा अगर आपने कॉन्सेप्ट को फॉलो किया तो। निगेटिव चार्ज है तो इस बार कहानी कुछ चेंज होगी, और चेंज क्या होगी कि निगेटिव चार्ज के लिए जितना पास में हो हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम उतना ज्यादा बेहतर। अच्छा बात है, ओके। ओके, सबका सही है। खुशबू ध्यान दो, खुशबू यहाँ पे ध्यान दो। देखो हुआ क्या, थर्ड वाले मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी खींच रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। जैसे मैंने कहा निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप चाहिए, माइनस ही चाहिए ज्यादा, और पास में हो तो और बेहतर है। पास में 3 और 4 में है ना, करेक्ट है। अच्छा, अब इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन? ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जरूर ऑक्सीजन ही खींचेगा, इसलिए थर्ड की स्टेबिलिटी 4 से ज्यादा होगी। इसी वजह से 3 4 ऑर्डर ये होगा हमारा, पहली बात। दूसरी बात, 1 और 2 में जब पॉजिटिव चार्ज था तो 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा थी ना पॉजिटिव चार्ज में, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन निगेटिव चार्ज को तो ऐसे ही एलिमेंट नहीं चाहिए, इसको चाहिए ऐसा एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो, ताकि उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर सके, बढ़ा सके, ताकि इलेक्ट्रॉन खींच सके वो। इसी वजह से 1 की ज्यादा 2 की कम होगी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। लगा क्या दिमाग की बत्ती जली? ऐसे क्वेश्चंस करने से ही आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा स्ट्रांग होते हैं कि डिस्टेंस नंबर पावर कैसे काम करता है, इंडक्टिव इफेक्ट का असली मतलब क्या है, उसका रिलेशन कैसा होता है। ऐसे क्वेश्चंस करना चाहिए। और भी देखते हैं अभी। निगेटिव चार्ज के साथ में जितना भी क्वेश्चन बनाऊंगा ना, मैं गारंटी कह सकता हूं कि आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी अब। जैसे चलो एक करके ये देखते हैं। नाइट्रोजन, एक निगेटिव चार्ज यहां लगा रहा हूं मैं,
नाइट्रोजन, एक निगेटिव चार्ज यहाँ लगाता हूं मैं, नाइट्रोजन, एक निगेटिव चार्ज मैं लगाता हूं, चलो यहीं पे। ये थोड़ा सा चेंज हुआ है क्वेश्चन, रेजोनेंस क्या अप्लाई होगा या नहीं होगा ये तो मैं अभी बताने वाला हूँ, ट्राई करो, क्या लगता है आपको, या मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, पहले कमेंट में ट्राई करो, कमेंट में जो लिखना है लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करके पूरा बताता हूँ कि है क्या ये। थोड़ा सा हो सकता है मिस कर दो इसमें आप लोग, लेकिन जो बताऊंगा ध्यान सुनना, मिस नहीं होगा। चलो एक आंसर आ गया मुझे, 3-2-1, ओके, 3-2-1, 3-2-1, क्या सबका भी आंसर 3-2-1 ही आ रहा है क्या? क्या सबका आंसर 3-2-1 आ रहा है? 3-1-2 आ रहा है, ओके, 3-1-2 आया एक आंसर। ओके चलिए मैं बताता हूँ, सुनो। पहली बात मैंने क्या बोली थी कि निगेटिव चार्ज को हमें कम करना है, करेक्ट है ना? वी नीड टू रिमूव दिस निगेटिव चार्ज और डिक्रीज द निगेटिव चार्ज सेंटर ऑन द कार्बन एटम, ताकि स्टेबिलिटी इसकी काफी ज्यादा बढ़ जाए। हमने, हमारा मोटो यही था, करेक्ट है ना? अच्छा, यहाँ का लोन पेयर भी है इसके पास, आपको लगना चाहिए क्या यहाँ रेजोनेंस होगा क्या? एक होता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी थी, सुनो ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक पॉजिटिव चार्ज था जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, तो ये लोन पेयर के साथ उसने कंजुगेशन कर लिया, इलेक्ट्रॉन ले लिया और स्टेबिलिटी बढ़ गई। क्या ऐसा कुछ यहाँ पे भी है क्या? क्योंकि इस कारण से इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, तो क्या इलेक्ट्रॉन ये देना चाहेगा नाइट्रोजन को क्या, या लेना चाहेगा? और देना भी इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि नाइट्रोजन का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन एक छोटा एटम है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा? बात पते की है ना? अब बात क्या है इसके अंदर कि आप इसमें कभी भी याद रखना, यू कैन नॉट अप्लाई रेजोनेंस इन दिस क्वेश्चन, आप रेजोनेंस अप्लाई नहीं कर सकते। पहली बात, रेजोनेंस ये क्वेश्चन नहीं होगा। दूसरी बात, इंडक्टिव से होगा। इंडक्टिव में क्या सीखा? इंडक्टिव में ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई निगेटिव चार्ज है ज्यादा पास में, तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ा देगा वो। तो हमारा काम है निगेटिव चार्ज को कम करना, ना कि बढ़ाना, करेक्ट है? तो निगेटिव चार्ज कम सबसे ज्यादा किस में हो रहा होगा ये सोचो, क्योंकि लोन पे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ये तो और बढ़ा रहा होगा ना इस पे स्टेबिलिटी को, मतलब घटा रहा होगा ना, इलेक्ट्रॉन तो और पहुंच, अगर मान लो रेजोनेंस हुआ भी है एक तरफ से, चलो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच भी गए, तभी भी कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। अगर बढ़ता चला गया तो स्टेबिलिटी को घटा देगा ये, जबकि हमें कम करना था। तो सबसे ज्यादा स्टेबल हमारा होगा 2, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पे थोड़ा पास में था, इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, रेजोनेंस वगैरह कुछ भी नहीं इसके पास। नंबर 1 में ये है, और सबसे लास्ट में हमारा थर्ड आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है ना? ये सिखाने की बात है। एक और देखते हैं, एक और करो ये वाला, एक नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन। ऐसे क्वेश्चन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यही क्वेश्चन करके आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, याद रखिएगा, है ना? ये वाला निगेटिव चार्ज, और एक और ले लेते हैं नाइट्रोजन, निगेटिव चार्ज। मैंने जैसे बोला था वैसे ही करना, डिस्टेंस नंबर पावर को नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, उसके बिना तो क्वेश्चन हिलना ही नहीं है आपका। चलिए ट्राई कीजिए सब। 1 2 3 इस तीनों में ऑर्डर, ऑर्डर बता दो, या फिर ऑर्डर ही बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑर्डर इन कार्बन आयन का, स्टेबिलिटी ऑर्डर इन तीनों में क्या होना चाहिए? बताओ 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 बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बताता हूं मैं, निगेटिव चार्ज को चाहिए इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, ज्यादा पास हो तो बेहतर है। यहाँ फर्स्ट मॉलिक्यूल का डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, अच्छा है माहिरा, ये देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पास में तो बेहतर है ना इसके लिए तो। काबू कैटायन बता दिया आपने लगता है, माहिरा आपने बता दिया काबू कैटायन की स्टेबिलिटी, मैंने पूछा कार्बन आयन का, ध्यान रखना पेपर में, पेपर में चेंज हो सकता है। मैंने पूछा था कार्बन आयन का, पास में है तो बेहतर है, करेक्ट, पास में भी है और ज्यादा भी है ना, डिस्टेंस नंबर पावर माइनस इफेक्ट, इस तीनों में सबसे ज्यादा लगा पाएगा ये फर्स्ट वाला, सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की बढ़ा देगा वो, करेक्ट है? 1 के बाद नाइट्रोजन दोनों में सिंगल सिंगल था, यस, नाउ यू ऑल आर करेक्ट, वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे देख के, सीखा ना इसको, इसलिए कहता हूँ रेगुलर क्लास करते रहो और ऐसे ही सीखते रहो। तो कार्बन की स्टेबिलिटी को यहाँ पे बताने के लिए सिंपल तरीका था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन का उल्टा कर दो, वहां पे हम इलेक्ट्रॉन चाहते थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को भगाना चाहते हैं, है ना? ये ऐसी बात है ना, कि किसी के पास बहुत पैसा होगा तो कहेगा ले जाओ मेरा पैसा ले जाओ, ऐसा कोई कहेगा नहीं ऐसे। और किसी के पास कम पैसा है तो पैसा लेना चाहेगा, करेक्ट, वैसी ही बात है। तो पॉजिटिव चार्ज चाहता है इलेक्ट्रॉन आए उसके पास, ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जाए किसके, इससे। तो बस यही दो बातें हैं जो ध्यान रखना है आपको, और सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे।
अगली क्लास जो मैं लेने वाला हूँ इसके ऊपर, उसमें अगला एप्लीकेशन होगा जिस एप्लीकेशन का नाम है रिएक्टिविटी के बारे में। ध्यान सुनना, ध्यान ये करके, और एसिडिटी बेसिडिटी के बारे में। एक में रेजोनेंस नहीं है पूनम, नहीं नहीं। रेजोनेंस कब होता है? जब कॉन्जुगेशन होता है। थोड़ा सा बता दूं क्या मैं? देखो, रेजोनेंस ऐसे हर जगह नहीं होता। रेजोनेंस होता है कॉन्जुगेशन से, ऑल्टरनेशन से। जैसे कि पहले मैंने नाइट्रोजन के साथ जो कराया था ना, उसके ठीक बगल में कार्बन का पॉजिटिव चार्ज था, जैसे वैकेंट पी ऑर्बिटल हम कहते हैं। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर आराम से इस वैकेंट पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफर कर सकता है, तो उसको कंजुगेशन कहते हैं। वहां रेजोनेंस पॉसिबल था। यहाँ पे काफी डिस्टेंस है ना, तो जहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं, वहां पे रेजोनेंस नहीं। ये रेजोनेंस मैं पढ़ाने वाला हूँ आगे, ऐसा। ये सीरीज जो है ना बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा, ये सीरीज आगे अभी चलेगा। अभी तो दूसरी पार्ट हो गई है इसकी। अगले पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से एसिडिटी को कैसे बताएं, एसिडिटी को, बेसिडिटी को कैसे बताएं, रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को कैसे बताएं। तो ऐसे रेगुलर क्लास करते रहो, ऑर्गेनिक का बेसिक स्ट्रॉन्ग करते रहो। एक बार स्ट्रॉन्ग बेसिक हो गया ना, याद रखना मेरी बात, पॉइंट कर लेना इस बात को, ये आपकी ऑर्गेनिक इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपसे एक क्वेश्चन ही छूटेगा पेपर का। इसलिए बेसिक ऑर्गेनिक पे पूरा फोकस करो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। यूट्यूब पे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, अपने दोस्तों में शेयर करो, फैलाओ चैनल को, ताकि जब मोनेटाइज हो जाए चैनल हमारा, तो हम इस पे भी अपना लाइव लेक्चर चालू कर सकें, ताकि आप वहां भी मेरी क्लास कर सको और देख सको। राइट, तो चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम सेम प्लेस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।